नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज जिस विषय को लेकर मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ, वह विषय है रीतिकालीन कवि घनानंद के काव्य की काव्यगत विशेषताएँ। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि घनानंद ने जितना भी साहित्य रचा है, उनके साहित्य में हमें किन-किन विशेषताओं के दर्शन होते हैं। तो उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर चर्चा करने से पूर्व थोड़ी-सी जानकारी हमें घनानंद के बारे में भी अवश्य होनी चाहिए। घनानंद जो है वो रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। वैसे रीतिकाल की 3 काव्य धाराएँ हुई हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीतिसिद्ध काव्य धारा और रीतिमुक्त काव्य धारा। तो घनानंद का संबंध जो है वो रीतिमुक्त काव्य धारा से रहा है। इनके जन्म के विषय में, इनकी मृत्यु के विषय में या इनके जीवन के विषय में अधिकतर जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। जनुश्रुतियों के आधार पर माना जाता है कि घनानंद का जन्म 1683 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 1760 ईस्वी में हुई थी। इसके अतिरिक्त हमें इनके विषय में अधिक जानकारी नहीं मिल पाई है। केवल इतना ही संकेत हमें मिलते हैं कि इनका संबंध जो है वो रीति काल के समय में जो भारत के मुगल बादशाह थे, मोहम्मद शाह रंगीला, उनके दरबार में ये कार्यरत थे। और ऐसा माना जाता है कि ये मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी के पद पर कार्यरत थे। उन्हीं के दरबार में एक राज नर्तकी थी जिसका नाम सुजान था, जो उस दरबार में राज नर्तकी होने के साथ-साथ वेश्या के रूप में भी प्रसिद्ध रही। तो उस राज नर्तकी से घनानंद का अगाध प्रेम था, अर्थात घनानंद सुजान से बेइंतहा प्रेम करते थे और उनके प्रेम की चर्चाएँ पूरे राज दरबार में फैल गई थी। तो एक दिन सभी दरबारी जो थे वो मोहम्मद शाह रंगीला के पास पहुँचे और इस बात को पुख्ता करने के लिए एक योजना बनाई गई। दरबार में मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा घनंद को गीत गाने का आग्रह किया गया, लेकिन घननंद ने गीत नहीं गाया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब सुजान के कहने पर घननंद ने गीत गाना शुरू किया, तो इस बात को लेकर जो है मोहम्मद शाह रंगीला काफ़ी नाराज़ हो गए। क्योंकि घननंद ने जब गीत गाना शुरू किया, तो उनका मुख जो था वो सुजान की ओर और पीठ मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ थी। जिससे जो थे मोहम्मद शाह रंगीला काफ़ी क्रुद्ध हुए और उन्होंने घनानंद को देश निकाला दे दिया। लेकिन घनानंद इस बात से निराश नहीं हुए क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वो जिस सुजान से प्रेम करते हैं, वह सुजान उनके साथ अवश्य जाएगी। लेकिन जब घनानंद ने अपना प्रेम प्रस्ताव सुजान के पास रखा, तो सुजान ने उसके इस प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया और घनानंद के साथ चलने से इनकार कर दिया। यहीं से जो घनानंद की जो प्रेम जिसको हम बोल सकते हैं, उनका जो प्रेम पल्लवित भी नहीं हुआ था, वो पल्लवित होने से पहले-पहले ही समाप्त हो गया और उनके हृदय पर काफ़ी कुठाराघात हुआ, काफ़ी वो दुखी हुए और दुखी मन से जो था वो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार से निकलकर सीधे वृंदावन चले गए और ऐसा माना जाता है कि उनका सुजान के प्रति जो प्रेम था, वो वृंदावन में जाकर कृष्ण के प्रति प्रेम में तब्दील हो गया। इसीलिए उन्होंने जो अपनी अधिकतर रचनाओं में कृष्ण भक्ति परक ग्रंथ भी लिखे हैं और घनानंद के विषय में केवल इतनी सी ही जानकारी उपलब्ध हो पाई है। इसके साथ-साथ उन्होंने हिंदी साहित्य को अनेकों ही रचनाएँ दी हैं, जिनमें सुजान हित, कृपाकंद निबंध, सुजान सागर, विरह लीला, वियोग बेली, इश्क लता, गिरि पूजन आदि प्रमुख है। इन सभी रचनाओं में उन्होंने अनेकों ही बार सुजान शब्द का प्रयोग किया है और जहाँ वृंदावन जाने से पहले जितने भी बार उन्होंने सुजान शब्द का प्रयोग किया है, वह उनकी प्रेमिका के लिए था और वृंदावन में जाने के पश्चात जब सुजान शब्द का प्रयोग हुआ है, वो श्री कृष्ण के लिए हुआ है। कहने का अभिप्राय यह है कि वो वृंदावन में जाने के पश्चात पूरी तरह से कृष्ण भक्त कवि बन गए थे। उनके इन रचनाओं के अंदर या उनके साहित्य के अंदर हमें अनेकों ही विशेषताओं के दर्शन होते हैं, जिनमें हम कह सकते हैं कि उनकी जो पहली प्रमुख विशेषता थी, वह है प्रेम का चित्रण। कहने का अभिप्राय यह है कि घनानंद ने जितनी भी रचनाएँ रची है, उन सभी रचनाओं में हमें
प्रेम का जितना पाक, पवित्र, सादा चित्रण देखने को मिलता है, उतना पवित्र चित्रण हिंदी साहित्य के किसी और कवि की रचनाओं में नहीं। घनानंद सुजान से बेइंतहा प्रेम करते थे और उन्होंने अपनी रचनाओं में इस बात का ज़िक्र भी किया है। और इतना ही नहीं, जब सुजान ने उनके इस प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, इसके बावजूद भी घनानंद क्रोधित नहीं हुए, बल्कि ताउम्र भर वो सुजान के हित के लिए ही कामना करते रहे और उन्होंने हमेशा उनकी जो सलामती की दुआ अपनी रचनाओं में दी है। हालाँकि उनका यह प्रेम जो था वो एक तरफ़ा था, लेकिन उनके इस प्रेम को हिंदी साहित्य में एक पाक, पवित्र और शुद्ध प्रेम के रूप में आंका गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि घनानंद को में हिंदी साहित्य में प्रेम के पीर के कवि के रूप में भी जाना जाता है। अर्थात प्रेम की जो पीड़ा इन्होंने भोगी है, उसे अपने साहित्य में चित्रित किया है। प्रेम का बहुत ही प्रभावशाली वर्णन हमें इनके साहित्य में, इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेम का चित्रण इनके काव्य की प्रमुख और सर्वोपरि विशेषताओं में से एक रही है। जहाँ तक इनकी दूसरी विशेषता की बात है, तो वह थी भक्ति भावना। जैसा कि हमने बताया कि घरानंद जो थे पहले सुजान से बेइंतहा प्रेम करते थे, लेकिन सुजान द्वारा उनके प्रेम को अस्वीकार करने के पश्चात और मोहम्मद शाह रंगीला के देश निकाला देने के पश्चात जब घनानंद वृंदावन पहुँचे, तो उनका जो सुजान के प्रति प्रेम था, वह जो था कृष्ण के प्रति प्रेम में तब्दील हो गया था और उन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण के लिए भी सुजान शब्द का ही प्रयोग किया है और हम अब उनकी रचनाओं को पढ़ने वालों के लिए हमेशा कृष्ण भक्ति का प्रचार और प्रसार भी अपनी रचनाओं के द्वारा किया है। उनका मानना था कि जो भी भक्त कवि जो है सच्चे हृदय से श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, श्री कृष्ण सदैव उनके साथ उनकी पीड़ाओं में शामिल होते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं और उन्हें सद्मार्ग पर लाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने रीतिकालीन साहित्य में कृष्ण भक्ति का प्रचार और प्रसार भी अपनी रचनाओं में किया है। तो हम देख सकते हैं कि भक्ति भावना भी उनके साहित्य की एक प्रमुख विशेषता रही है। उनके साहित्य की जो अगली विशेषता थी वह थी व्यक्तिकता की भावना। व्यक्तिकता की भावना से अभिप्राय यह होता है जब साहित्यकार जो था सामाजिक पीड़ाओं, सामाजिक दुख या अपने आसपास के लोगों की पीड़ाओं के स्थान पर अपनी निजी जीवन की पीड़ाओं को अपने साहित्य में अभिव्यक्त करते हैं। तो उसे हम व्यक्तिकता की भावना के नाम से जानते हैं। तो घनानंद के साहित्य में हमें यह भावना बखूबी देखने को मिलती है, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं में अपनी निजी पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है। जितना भी प्रेम में उन्होंने दुःख भोगा है, उस भोगे हुए दुःख को अपनी रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। कहने का अभिप्राय यह है कि अपने निजी जीवन के सुखद पलों को, दुखद पलों को अपने साहित्य में संपूर्ण अभिव्यक्ति दी है। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तिकता की भावना भी उनके साहित्य की एक प्रमुख विशेषता रही है। उनके साहित्य की जो अगली विशेषता थी, वह थी प्रकृति चित्रण। कोई भी साहित्यकार अपनी रचनाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रकृति का चित्रण करता है और प्रकृति का चित्रण अनेकों ही रूपों में होता है, चाहे वो आलंबन रूप हो, उद्दीपन रूप हो, मानवीयकरण रूप हो या उपदेशात्मक रूप है। तो घनानंद ने जो साहित्य रचा है, उनके साहित्य में हमें प्रकृति के इन चारों ही रूपों के चित्रण देखने को मिलते हैं। प्रकृति के जितने भी उपादान हैं, चाहे वो सूरज, चाँद, सितारे हैं, झरने हैं, नदियाँ हैं, सागर है, पेड़-पौधे हैं, पशु-पक्षी है, प्रकृति के जितने भी उपादान हैं, उन सभी उपादानों का अधिक से अधिक उपादानों का चित्रण अपनी रचनाओं में बड़ी सुंदरता से किया है। जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकृति चित्रण भी उनके साहित्य की एक प्रमुख विशेषता रही है और उन्होंने अपने साहित्य में अल प्रकृति का जो चित्रण किया है वह आलंबन, उद्दीपन, मानवीयकरण और उपदेशात्मक इन चारों ही रूपों में प्रकृति का चित्रण किया है और प्रकृति के चित्रण में उन्हें काफ़ी सफलता भी हासिल हुई है। इसलिए प्रकृति चित्रण भी उनके साहित्य की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अगली जो विशेषता थी घनानंद के साहित्य में वह थी रस योजना। जैसा कि हम जानते ही हैं कि बिना रस से कोई भी साहित्य समृद्ध नहीं बनता। तो घनानंद ने भी अपनी रचनाओं को
प्रभावशाली बनाने के लिए, मनोरंजक बनाने के लिए, रुचिपूर्ण बनाने के लिए रसों का भी भरपूर किया है और उनके साहित्य में हमें अनेकों ही रस देखने को मिलते हैं, जिनमें जिस रस का घरानंद ने सर्वाधिक प्रयोग किया है वह था श्रृंगार रस। जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ प्रेमी-प्रेमिका के प्रेम का चित्रण होता है, उनके मिलने की, उनके बिछुड़ने की अवस्था का चित्रण होता है, वहाँ श्रृंगार रस का प्रयोग होता है। तो घनानंद ने अपने साहित्य में अपने निजी प्रेम को अभिव्यक्ति दी है और उन्होंने प्रेम के जो सुखद पलों को, दुखद पलों को सफलतापूर्वक अपने साहित्य में अभिव्यक्त किया है। तो उन्होंने श्रृंगार के जैसे कि 2 पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इन दोनों ही पक्षों को बड़ी खूबसूरती के साथ अपने साहित्य में उतारा है और ऐसा माना जाता है कि जितनी सफलता उन्हें श्रृंगार के संयोग के चित्रण में प्राप्त हुई है, उतनी ही सफलता उन्हें श्रृंगार रस के वियोग चित्रण में भी हुई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो घन्नन थे वो श्रृंगार रस के जो रस का जो चित्रण उनके साहित्य में हुआ बड़ा ही सफल और प्रभावशाली चित्रण हुआ है। इसी के साथ-साथ हम कह सकते हैं कि श्रृंगार रस के साथ-साथ वीर रस, शांत रस, करुण रस और शोक रस आदि का चित्रण भी इनके साहित्य में हमें देखने को मिलता है। जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि रस योजना भी इनके साहित्य की एक प्रमुख विशेषता रही है। गृहानंद के साहित्य की जो अगली विशेषता थी वह थी अलंकार योजना। जैसा कि हम जानते ही हैं कि अलंकार जो है वो भाषा के आभूषण होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार कोई स्त्री गहनों को, आभूषणों को पहनकर सुंदर लगती है, उसी प्रकार भाषा भी अलंकारों के प्रयोग से काफ़ी सुंदर और प्रभावशाली बनती है। तो घनानंद ने भी अपनी रचनाओं को, अपनी भाषा को सुंदर बनाने के लिए एक से बढ़कर एक अलंकारों का प्रयोग किया है। उन्होंने अपने साहित्य में रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार आदि का सफलतापूर्वक चित्रण किया है। जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि अलंकारों का प्रयोग भी इनके साहित्य की एक प्रमुख विशेषता रही है। इसी के साथ-साथ इनके साहित्य की जो अगली विशेषता थी वह थी छंद योजना। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई रचनाकार अपनी रचनाओं के द्वारा चमत्कार लाना चाहता है तो और अपनी रचनाओं को प्रभावशाली बनाना चाहता है, तो वो अपनी रचनाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए छंदों का प्रयोग करता है। तो घनानंद ने भी अपनी रचनाओं में चमत्कार लाने के लिए, उन रचनाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए छंदों का सफलतम प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए जिन छंदों का प्रयोग किया है, उनमें दोहा छंद, चौपाई छंद, कवित्त छंद, सवैया छंद, सोरठा छंद आदि को प्रमुखता दी है। इसी के साथ-साथ उनके साहित्य की या उनके काव्य की जो अगली विशेषता थी, वह थी काव्य गुण। जैसा कि हम जानते ही हैं कि काव्य में मुख्य रूप से 3 गुण होते हैं। ओज, प्रसाद और माधुर्य। जहाँ जो कवि जो है वो अपनी रचनाओं के द्वारा जनता में, पाठकों में जोश भरना चाहता है, तो वहाँ वह ओज गुण का प्रयोग करता है। और जिन रचनाओं को पढ़ते हुए हमें उनका अर्थ सीधे-सीधे समझ आ जाता है, वहाँ कवि प्रसाद गुण का प्रयोग करता है। और जिन रचनाओं को पढ़ते हुए पाठक जो का हृदय हृदय विभोर हो जाता है, उनकी आँखों से आँसू तक आ जाते हैं, तो ऐसी रचनाओं में जो है मुख्य रूप से माधुर्य गुण का प्रयोग होता है। तो जहाँ तक घनानंद के साहित्य की बात है, तो उनकी रचनाओं में हमें तीनों ही गुणों का प्रयोग बखूबी देखने को मिलता है और तीनों ही गुणों के प्रयोग में घनानंद को सफलता भी मिली है। तो हम कह सकते हैं कि ओज, प्रसाद और माधुर्य इन तीनों ही गुणों में घनानंद ने काव्य रचनाएँ रची है। इसी के साथ-साथ जो इनके साहित्य की अगली विशेषता थी, वह थी काव्य रूप। काव्यों के मुख्य रूप से 2 रूप माने गए हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। जहाँ रचनाएँ छंद, अलंकार, रसों के बंधन में बंधी होती हैं, वहाँ प्रबंध काव्य का प्रयोग होता है। जहाँ रचनाएँ इन सभी बंधनों से मुक्त होकर रचनाएँ रची जाती है, वहाँ मुक्तक काव्य का प्रयोग होता है। तो जहाँ तक घनानंद के साहित्य की बात है, तो घनानंद के साहित्य में हमें काव्य का मुक्तक रूप ही देखने को मिलता है। क्योंकि घनानंद किसी भी प्रकार के बंधन को में बंधने को स्वीकार नहीं करते थे। इसलिए उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से मुक्तक काव्यों का मुक्तक रूप ही हमें देखने को मिलता है। अत
इसी के साथ-साथ जो उनकी रचनाओं की जो और एक प्रमुख विशेषता थी, वह थी भाषा। जैसा कि हम जानते हैं कि घनन जो थे वो कृष्ण प्रेमी थे और कृष्ण ब्रजभूमि के आराध्य देव माने जाते हैं। ब्रजभूमि कृष्ण की क्रीड़ा स्थली मानी जाती है, उनकी जन्म स्थली मानी जाती है। तो घनन ने अपनी रचनाओं के लिए श्री कृष्ण की ही क्रीड़ा स्थली की भाषा अर्थात ब्रज भाषा को अपनी साहित्यिक भाषा बनाया। उनकी इस ब्रज भाषा में हमें अनेकों ही मुहावरों का, लोकोक्तियों का, रसों का, अलंकारों का, शब्द शक्तियों का भरपूर प्रयोग देखने को मिलता है। जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि घनन की जो साहित्यिक भाषा रही है, वह कोई और नहीं बल्कि ब्रज भाषा रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सब घनानंद की साहित्यिक विशेषताओं को देखते हुए हम कह सकते हैं कि घनानंद का रीतिकाल के साहित्य में एक प्रमुख स्थान रहा है। प्रमुख ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण स्थान रहा है और रीतिमुक्त काव्य धारा के तो ये प्रतिनिधि कवि रहे हैं और इनकी रचनाओं जो ने हिंदी साहित्य को समृद्ध भी बनाया है। तो ये था आज का हमारा विषय। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।